हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। जैसे कि आप सभी को पता है, मॉर्निंग 8 बजे आप सभी की डेली करंट अफेयर की क्लास चलती है। और आप सभी को बता दें कि सुपर टेट जूनियर या फिर प्राइमरी या जूनियर सुपर टेट दोनों के लिए करंट अफेयर और जीएस का जो पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर होगा, तो ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर आप डेली का डेली कवर करते हुए चलेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम आपको यहाँ पर आप कहीं भी कैसी भी क्लास देखिए, कुछ भी देखिए, लेकिन सबसे बेस्ट और टॉप मोस्ट के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो एकदम से टॉप मोस्ट की क्लास अगर आपको करना है तो वनडे एग्जाम टारगेट चैनल के साथ आपको जुड़ना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये कहने की बात नहीं है, आप लोग देख लीजिए, शुरू से लास्ट से वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। आप वनडे एग्जाम टारगेट के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए पीडीएफ को पाने के लिए, और डेली का जो भी मतलब अपडेट होगा वो आपको दिया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना को शुरू किया है? किस राज्य की सरकार के द्वारा फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना को शुरू किया गया? ऑप्शन यहाँ पर केरल है, मध्य प्रदेश से, बिहार है, उत्तराखंड। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, केरला। चलिए इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कर लेते हैं। जितना भी कुछ डिटेल में होगा, साथ साथ में करंट के साथ हम लोग क्या कवर करते हैं, जीएस का पोर्शन भी कवर करते हुए चलते हैं। तो टारगेट हमेशा रहता है कि करंट के साथ साथ आपका सामान्य अध्ययन का जो क्वेश्चन है वो भी तैयार होता चले। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हाल ही में केरल सरकार के द्वारा CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प और फिलामेंट बल्ब्स की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई। पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य केरल राज्य के सभी घरों में सस्ते LED बल्ब उपलब्ध कराना, जिससे ऊर्जा की कम खपत हो और साथ ही साथ में लोगों को अच्छी रोशनी भी प्राप्त हो सके। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि राज्य के सभी घरों में सस्ते जो LED बल्ब है ये उपलब्ध हो सके और साथ ही साथ में सबको रोशनी भी अच्छी प्राप्त हो और उसी के साथ ऊर्जा की खपत भी कम हो। बात समझ में आई? बात करेंगे यहाँ पर केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करते हैं तो केरल के मुख्य न्यायाधीश हैं S मणिकुमार। और यहाँ पर बात करेंगे लोकसभा सीटों की तो 20 है और राज्यसभा सीट 9 है और विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में किस देश को 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के लिए फोकस देश घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान से देखिए। अमेरिका, जापान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस देश को 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश घोषित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश को फोकस देश के रूप में घोषित किया गया। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ चलते हैं। अभी हाल ही में 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश बांग्लादेश को घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंट्री इन फोकस एक विशेष खंड है जो संबंधित देश की सिनेमार्ड उत्सुकता और योगदान को मान्यता देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बांग्लादेश की 4 फिल्में जीबुधुली और मेघमल्लर, अंडर कंस्ट्रक्शन और सिंसियरली योर्स ढाका इस खंड में शामिल है। ठीक है, और 1952 में स्थापित किया गया भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोहों में से एक है। तो ये कुछ था इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्टैंडर्ड लेवल का है। ये प्रश्न आपसे डिमांड करता है कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। हाल ही में चर्चा में रहा नियोम प्रोजेक्ट के संदर्भ में सत्य कथनों का आपको चयन करना है। नियोम प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत 2015 में की गई और ये प्रोजेक्ट सऊदी अरब द्वारा चलाया जा रहा है। और हाल ही में द लायन शहर इस प्रोजेक्ट के तहत विकसित करने की घोषणा की। कौन सा विकल्प सही होगा? ध्यान से आप रिप्लाई करिए, विकल्प कौन सा सही होगा? आपको यहाँ पर बता दें, विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, 2 और 3 सही है। और इसकी जो शुरुआत थी 2015 में ना होकर के 2017 में हुई थी। चलिए डिटेल में देखेंगे, फिर आपका सब क्लियर हो जाएगा। अभी हाल ही में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला शहर बनाने की घोषणा की है।
और इस शहर में कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा इससे। और नया शहर करीब 170 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा और इसका नाम द लाइन होगा। क्लियर है? तो यही 2015 में ना शुरुआत होकर के कब हुई थी इसकी शुरुआत? तो नियोम प्रोजेक्ट की शुरुआत 2017 में की गई। 2015 वहाँ पर गलत था पहला ऑप्शन, ठीक है। और सऊदी अरब के द्वारा शुरू किया गया और इसका जो नाम होगा द लाइन होगा। क्लियर है? तो विकल्प आपका दूसरा और तीसरा सही होता है। क्लियर है? अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय पार्कों और वन्यजीव अभ्यारण्य के मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन में निम्न में कौन वन्यजीव अभ्यारण्य बेस्ट परफॉर्मर रहा है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, गोविंद वन्यजीव भद्र या फिर तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन डी सही हो जाता है। देखिए मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन में MEE में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बेस्ट परफॉर्मर रहा? तो विकल्प आपका डी सही हो जाता है, तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश के 146 राष्ट्रीय पार्कों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों का मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन जारी किया है। तो इस सर्वे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश का जो तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य है और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क प्रोजेक्टेड एरियाज में बेस्ट परफॉर्मर ये रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपके लिए और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमने आपको बताए। चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश का जो टर्टल वन्यजीव अभ्यारण्य ये सबसे खराब परफॉर्मर रहा। तो मतलब टर्टल वन्यजीव अभ्यारण्य है इसका परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा है उत्तर प्रदेश में। इस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो वन्यजीव अभ्यारण्य टर्टल ये खराब परफॉर्मर में शामिल हुआ है। अब यहाँ पर देखिए भारत में 903 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 5% को कवर करते हैं भारत का। अब यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन का प्रयोग सरकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट सिस्टम की मजबूतियों और खामियों को समझने में किया जाता है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में सादर जापराव ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, किर्गिस्तान। ऑप्शन डी सही हो जाता है किर्गिस्तान। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लेते हैं। सादर जापराव ने 80% मतों के साथ किर्गिस्तान का राष्ट्रपति चुनाव जीता। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी आगाखान मादुमाराव को हराया। जेल से राष्ट्रपति तक का सफर तय करने वाले 52 वर्षीय जापराव राष्ट्रवादी माने जाते हैं। और बात करेंगे यहाँ पर किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया का एक देश है, मध्य एशिया का ये देश है किर्गिस्तान। और ये कजाकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से सीमा साझा करता है। और किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? बिश्केक है। क्या है? बिश्केक है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता 2012 में किसे सौंपी गई? यहां पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, भारत। ऑप्शन बी सही होता है, भारत। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ आते हैं। भारत 2020 में सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा और कुल मिलाकर के भारत संयुक्त राष्ट्र परिषद की 3 प्रमुख समितियों की अध्यक्षता करेगा। और इन समितियों में आतंकवाद रोधी समिति, तालिबान प्रतिबंध समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति शामिल है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? TS तिरुमूर्ति ने इस बारे में घोषणा की है। और सुरक्षा परिषद की आतंकवादी रोधी समिति का गठन 2001 में अमेरिका पर आतंकी हमले के बाद किया गया था। कब इसकी स्थापना हुई? इसका गठन कब हुआ? 2001 में हुआ। आगे देखिए, हाल ही में किस संस्था ने खाद्य मूल्य सूचकांक फूड प्राइस इंडेक्स जारी किया? जर्मन वॉच, WHO, WTO, खाद्य और कृषि संगठन। किसने जारी किया? उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है खाद्य और कृषि संगठन। ऑप्शन डी सही हो जाता है, खाद्य और कृषि संगठन। हाल ही में किस संस्था ने खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया? फूड प्राइस इंडेक्स। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है, खाद्य और कृषि संगठन। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लेते हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की फूड एजेंसी FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स जारी किया।
ये इंडेक्स अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पाद, मांस और चीनी के मूल्यों में हुए मासिक परिवर्तन को दर्शाता है। इस एजेंसी के मुताबिक लगातार 7वें महीने दिसंबर में भी केवल चीनी को छोड़कर लगभग सभी मुख्य खाद्यों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। दिसंबर में इंडेक्स 107.5 पॉइंट्स था, जबकि नवंबर में 105.2 पॉइंट्स हो गया। ठीक है, अब 2020 के लिए ये इंडेक्स 97.9 पॉइंट्स रहा, जो पिछले 3 वर्षों में अधिक यानी कि सबसे अधिक रहा। ठीक है, 2020 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ध्यान दी लोहड़ी योजना की शुरुआत की? ध्यान दी लोहड़ी योजना की शुरुआत की। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, पंजाब। ऑप्शन सी सही हो जाता है, पंजाब। लोहड़ी के त्यौहार से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ध्यान दी लोहड़ी योजना की शुरुआत की। इसके लॉन्चिंग के दौरान उन्होंने 5 लड़कियों को उनकी माताओं के साथ 5,100 की राशि और बेबी किट प्रदान किया। और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हाई स्कूल और कॉलेज की लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की घोषणा की है। पंजाब सरकार द्वारा घोषित अन्य पहलों में बिजली उपभोक्ताओं के लिए मीटरिंग फैसिलिटी और उपभोक्ताओं की आसानी के लिए कानूनी मामलों के लिए एक पंजीकरण शामिल किया। लोहड़ी प्रतिवर्ष 13 जनवरी को मनाया जाने वाला उत्तर भारत का फसल त्यौहार है, ये आप सभी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। करेंगे सभी का सुपरफास्ट रिवीजन और साथ ही साथ में कल के क्वेश्चन का भी सुपरफास्ट रिवीजन यहाँ पर किया जाएगा। किस राज्य की सरकार ने फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना को शुरू किया? ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, केरला। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश को 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश घोषित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, बांग्लादेश। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नियोम प्रोजेक्ट, इसके संदर्भ में शर्ती कथनों का चयन करें आप। ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाता है, तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही होता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में, सऊदी अरब के द्वारा चलाया जा रहा है और दलाइन शहर इस प्रोजेक्ट के तहत विकसित करने की घोषणा की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय पार्कों और वन्यजीव अभ्यारण्य के मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन में निम्न में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य बेस्ट परफॉर्मर रहा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन डी सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न है, हाल ही में जैफराव ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? ऑप्शन डी सही हो जाता है, किर्गिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता 2022 में किसे सौंपी गई? ऑप्शन बी सही हो जाता है, भारत को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया? खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया। ऑप्शन डी, खाद्य और कृषि संगठन ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ध्यान दी लोहड़ी योजना की शुरुआत की? हरियाणा, असम, पंजाब या राजस्थान? ऑप्शन सी सही हो जाता है, पंजाब। ऑप्शन सी सही हो जाता है, पंजाब ने। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है। कर लेते हैं कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। एएफसी महिला एशिया कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? ऑप्शन सी, भारत में। नेक्स्ट है, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, केरला में। नेक्स्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक किस राज्य की पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं? ऑप्शन सी सही हो जाता है, बिहार। नेक्स्ट है, कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिलती है? ऑप्शन सी, 86वीं रैंक मिली है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है, महाराष्ट्र में। आज का हमारा सवाल, किस राज्य की सरकार ने फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना को शुरू किया? केरल, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड? तो आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही साथ में आपको क्लास कैसी लगी, हमेशा की तरह अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। 3 बजे की क्लास करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।